तरमीमी ऑर्डिनेंस है, सबसे पहले उसे देखते हैं कि उसका इतलाक किस पर होता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस कहता है कि इसका इतलाक सब पर होता है सिवाय इसमें एग्जेम्पशन दी गई है विफाकी और सूबाई काबीना के फैसलों को, और जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं CTWP और इस तरह के जो मुख्तलिफ फोरम्स हैं उनसे, जो मजाज फोरम्स हैं वहाँ से जो मंजूरशुदा मंसूबे हैं उन पर नैब उस वक्त तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक उस किसी फैसले से बदनीति से जवाब में किसी ने कोई रिश्वत या माली फायदे ले रखे हों। अब जो 190 रिपोर्ट स्कैंडल है इसमें कहा जाता है कि जी ट्रस्ट के लिए जमीन मलक रियासत ली थी, इसलिए उन्हें फायदा दिया गया था और ये माली फायदा है। ये जो लोग कहते हैं उनके लिए आज में नैब का अपना गवाह जो 190 रिपोर्ट स्कैंडल में पेश हुआ नैब की जानिब से, उसने अदालत को जो बताया उसके बयान की रोशनी में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये माली फायदा है या नहीं है। तो जनाब CFO हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अल-कादर यूनिवर्सिटी के, जिनको नैब ने अपना गवाह बनाकर अदालत में पेश किया था। इनका नाम है मोहम्मद जाहिद, 32 साल की उम्र है रिकॉर्ड के मुताबिक, और इनका जो बयान है लिखा हुआ वो पूरा मेरे पास मौजूद है। मैं पढ़ देता हूं, उसका आखिरी हिस्सा आपको पता चल जाए जो इस सवाल से मुताल्लिक था, माली फायदे से मुताल्लिक। मोहम्मद जाहिद, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नैब के गवाह के तौर पर अदालत को ये बता रहे हैं कि ये दुरुस्त है कि ये जमीन सिर्फ अल-कादर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी, बैरियर और की जानिब से, और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए दी गई थी। ये भी दुरुस्त है कि ट्रस्टीज इस ट्रस्ट के यानी इमरान खान और बुशरा बीबी जाती फायदे के लिए इसमें से कुछ भी नहीं ले सकते। आगे चलें। फिर गवाह ने आपका ये कहता है कि ये भी दुरुस्त है कि इमरान खान, बुशरा बीबी या उनके किसी रिश्तेदार ने भी इस जमीन और इस अल-कादर यूनिवर्सिटी की इमारत से कोई फायदा अभी तक भी नहीं लिया। फिर मुस्तकबिल की बात भी कर दें, और ये भी दुरुस्त है कि मुस्तकबिल में भी इस जमीन या इस इमारत को वो इसकी हैसियत ट्रस्ट से बदलकर जाती इस्तेमाल में नहीं ला सकते, ना ही अपने पास रख सकते हैं। फिर ये किधर जाएगी? तो जी अल-कादर के पास ही गवाह कह रहेगी, और अगर कभी जब उनसे ये पूछा गया कि ट्रस्ट बाकी नहीं रहती, तो उन्होंने कहा कि अगर कभी अल-कादर बाकी नहीं रहती तो जो मायदा है उसके मुताबिक ये जमीन जो मलक रियाज ने दी और ये इमारत जो अल-कादर यूनिवर्सिटी की है ये ऐसे ही किसी और फिलहाली इदारे को मुंतकिल हो जाएगी, नॉट टू इमरान खान, नॉट टू बुशरा बीबी, नॉट टू देयर एनी रिलेटिव। ये गवाह का बयान है। फिर आगे चल के वो कहते हैं, मजीद वजाहत करते हैं कि मजीद वजाहत कर दूं कि ये दुरुस्त है कि बुशरा इमरान ने एक पैसे या एक पेनी की भी इसमें से बेनिफिशियरी नहीं है, यानी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। और फिर कौन बेनिफिशियरी है जी? वो कह रहे हैं कि 100% इसका फायदा तलबा जो है अल-कादर ट्रस्ट के वो ले रहे हैं। ये मोहम्मद जाहिद जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनका बयान है। इस बयान को देखते हुए जब इसी केस में जमानत इस्लामाबाद हाईकोर्ट और जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला लिखा, उस फैसले में उन्होंने कहा कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का जो बयान आ गया है इसके बाद माली फायदा वाला मामला तो मजीद इंक्वायरी का हो गया कि मजीद इंक्वायरी से कोई लायक उन्होंने इस केस से माली फायदा दिया, यानी मजीद इंक्वायरी नहीं हुई, वो केस वही जारी है, कोई इसमें जिम्मेदार दायर नहीं किया गया। लिहाजा आज का फैसला जो नैब तरमीम 2022 को बहाल कर रहा है उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा जा रहा है कि जब तक काबीना का फैसला जो है उसको नैब का डायरेक्ट नहीं तब होगा जब बदले में कोई माली फाइल दी हो। माली फाइल से मुताल्लिक नैब का गवाह और इस्लामाबाद हाईकोर्ट की ऑब्जर्वेशन दोनों मैंने आपके सामने रख दी। अब आपको मैं खबर बताऊं, पीटीआई के जो वकील हैं, जो कानूनी टीम्स है, उनसे जो मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं कि अगर चाहिए तरमीम इमरान खान ने चैलेंज की थी और ये फैसला आया हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन चूंकि तरमीम बहाल हो चुकी है, लॉ ऑफ लैंड चलेगा और हम इस नए कानून के तहत तरमीम बहाल होने के बाद 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में इमरान खान की बरियत की दरखास्त एहसाब अदालत में दायर करने जा रहे हैं। अगर एहसाब अदालत ने इस दरखास्त को मंजूर न किया तो हम हाई कोर्ट से और फिर सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। ये तो था इमरान खान का मामला। तो शाह उनके साथ जो नया फैसला हुआ उसमें जो अभी तक जो सामने डॉक्यूमेंट्स आए थे वो मैंने पढ़े, उसमें 13 करोड़ रुपए का बनता है। अब नैब तरमीम कहती है कि 50 करोड़ रुपए से कम मालियत पर नैब का दायरा नहीं होगा, इसलिए तो शाह उनका इससे हिट होगा।